यह कहानी एक छोटे से गांव के एक विज्ञान प्रयोगशाला की है, जो कभी एक प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था। लैब के अंदर कई गहरे रहस्य थे, जिन्हें जानने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ के वैज्ञानिक अपनी अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए कुख्यात थे, लेकिन एक दिन अचानक लैब बंद हो गई और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उस जगह पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। किसी को भी यह नहीं पता था कि लैब में आखिर क्या हुआ था, मगर गांव में यह अफवाहें चल रही थीं कि लैब में कुछ ऐसा हो गया था जिसने वहां के वैज्ञानिकों की आत्माओं को वहां जकड़ लिया। एक दिन गांव के एक युवा लड़के अरुण ने तय किया कि वह उस लैब का रहस्य खोलेगा। वह एक साहसी लड़का था और उसे किसी भी खौफ से फर्क नहीं पड़ता था। अरुण ने एक शाम को लैब की ओर रुख किया। लैब के बाहर घना अंधेरा था और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कि मशीनें चल रही हों। अरुण का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और लैब के दरवाजे को खोल दिया। अंदर घुसते ही वह चौंक गया। हर जगह बिखरे हुए वैज्ञानिक उपकरण, बत्तियां बुझी हुई थीं और पूरा लैब गंदगी से भरा हुआ था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। अरुण ने धीरे धीरे लैब के भीतर कदम बढ़ाए और एक कमरे की ओर बढ़ा। उस कमरे में एक टेबल पर एक बड़ी सी मशीन रखी थी, जो किसी अजीब प्रयोग के लिए तैयार की गई थी। तभी अचानक उसके कानों में एक हल्की आवाज सुनाई दी, तुमने जो किया वह तुम्हारा खात्मा होगा। अरुण घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि दीवारों पर खून के छींटों के निशान थे। टेबल पर कुछ दस्तावेज पड़े थे, जिन पर लिखा था, यह प्रयोग इंसानियत के खिलाफ है। अचानक लैब की रोशनी तेजी से फ्लैश करने लगी और एक साए की आवाज गूंजने लगी, मेन साइंटिस्ट, तुमने गलती की है अरुण। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो उन्होंने किया था। अरुण ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन लैब के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक एक अजीब सी हवा बहने लगी और उसी हवा में अरुण को एक विकृत चेहरा नजर आया, जो खून से सना हुआ था। वह कोई और नहीं, लैब के मुख्य वैज्ञानिक थे, जिनकी मौत अजीब परिस्थितियों में हुई थी। उनका चेहरा भयानक तरीके से विकृत हो चुका था और उनकी आंखें लाल हो गई थी। मेन साइंटिस्ट, तुम भी अब मेरे साथ सजा पाओगे, वैज्ञानिक की आवाज गूंजी। ये लैब हमारी मौत का कारण बनी थी और अब हम तुम्हें भी यहीं फंसा लेंगे। अरुण को महसूस हुआ कि वह अब उस लैब में फंसा हुआ है और उस कमरे की दीवारें धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। वह चीखते हुए वहां से भागा, लेकिन उसके हर कदम के साथ लैब में गहरी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक लैब की सारी मशीनें बिना किसी कारण के चालू हो गईं और अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। अरुण को यह समझ में आ गया कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। गांव में अगले दिन कोई अरुण को ढूंढने नहीं आया और लैब का रहस्य फिर से अनसुलझा रहा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से लैब के आसपास से कुछ भी नहीं गुजरता। लोग कहते हैं कि अरुण की आत्मा अब भी उस लैब में घूमती है, जैसे उन वैज्ञानिकों की आत्माएं जो खुद इस खौफनाक प्रयोग के शिकार बने थे। आज भी कोई उस लैब के पास नहीं जाता, क्योंकि यह जगह अब एक खूनी और डरावने रहस्य का हिस्सा बन चुकी है।